हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीएलएस क्लासेज। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 2, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो देख सकता है, मैं प्लेलिस्ट एंड में जोड़ दूंगा। तो देखो, चैप्टर अपना सेकंड है, तो विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का नेम है। अब इसमें है ना, अपन को दो चीज़ पढ़नी होती है। एक तो पढ़ना होता है विद्युत विभव, दूसरा पढ़ना होता है अपन को विभवांतर। ठीक है, तो एक एक करके समझो दोनों चीज़ होती क्या है। तो विभव क्या होता है? विभव जो कुछ नहीं होता, विभव मैं बताता हूँ। विभव होता है किसी भी आवेश को अनंत से, जैसे मान लो यह अनंत है। अनंत क्या है? अनंत वो जगह है जहाँ पे अपन जा नहीं सकते, मतलब बहुत दूर। तो किसी भी वस्तु को इतनी दूर से जहाँ अपन जा नहीं सकते वहाँ से अपने पास लाने में जितना कार्य किया गया है, इस किसी वस्तु में, मान लो ये वस्तु है, ये इसको यहाँ से और यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया है वो है विद्युत विभव। अब ये कोई वस्तु है, वस्तु यानी ये चैप्टर है विद्युत है, विद्युत से संबंधित चैप्टर है, तो यहाँ पे कोई वस्तु का नाम होगा आवेश। क्या होगा? आवेश। तो एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी वस्तु तक लाने में, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, अनंत से ला रहे हैं किसी वस्तु को, अपने पास ला रहे हैं यानी विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। तो यहाँ से किसी वस्तु को यहाँ पर लाने में, यहाँ से यहाँ पर लाने में जो कार्य किया गया है, कार्य यानी डब्लू, वर्क, जो कार्य किया गया है उसे कहते हैं विभव। और विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं इसलिए बोलेंगे विद्युत विभव। ठीक है, तो अपन की क्या हो गई, एक बार साफ कर देता हूँ इसको कि ये देखो, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके फॉर्मूले पे। फॉर्मूले यानी देखो, कोई चीज़ अपन एकांक कब लेते हैं? एकांक जब लेते हैं इसका मतलब है वो बट्टे में है। तो एकांक आवेश यानी क्यू, और किसी क्षेत्र में के अंदर लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो ऊपर आ जाएगा वर्क। ये हो गया विभव का फॉर्मूला, V बराबर W/Q। अपन डेफिनेशन इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। कैसे? एकांक आवेश को एकांक कर दिया, को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वस्तु तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ से क्या हो गया, V बराबर W। यदि आवेश एकांक हो, एक हो, तो जो कार्य है वही विभव है, कह सकते हैं ये अपन। ठीक है, अगर आवेश एकांक हो, एकांक मतलब एक हो। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपने इसकी मात्रक पे। देखो मात्रक कैसे निकालेंगे। अब ये कार्य है, कार्य का मात्रक कितना होता है? जूल। आवेश का कितना होता है? कूलाम। तो ये मात्रक क्या हो गया? जूल/कूलाम। ये रहा। और ये तो हो गया अपन ने फॉर्मूले से निकाला। जूल/कूलाम अपन नहीं बोलते हैं क्योंकि इसका एक ऐसा ही मात्रक दिया गया है, वो क्या है? बोल्ट। ये बोल्ट है। ठीक है, अब इसकी निकालेंगे अपन विमा। तो विमा अपन को डायरेक्ट याद नहीं रहती है, किसी को भी नहीं रहती, मेरे को भी याद नहीं है। अपन को बनानी है इस फॉर्मूले से विमा। अगर अपन को फॉर्मूला याद है तो अपन किसी भी चीज़ की विमा बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो देखो। किसी भी फॉर्मूले से सबसे पहले उसकी मात्रक लिखो। कार्य का जूल, आवेश का कूलाम। अब सबको याद रहती है कार्य की विमा जूल। क्या होती है कार्य की? m1L2T-2। ठीक है, अब कूलाम जो है आवेश की, ये किसी को याद नहीं रहती। अब अपन कह सकते हैं कि आवेश जो है, इसका फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था IT फर्स्ट चैप्टर में। तो इससे क्यू की विमा निकाल लेते हैं। आई क्या थी यहाँ? धारा।
धारा की होती है एम्पियर A1, और ये टी क्या था, टाइम, तो टाइम की होती है T1। तो ये आ गई क्यू की विमा, तो यहाँ पे रख दो A1 T1। अब इसको हल करेंगे, टी ऊपर पहुँच जाएगा, -2 तो है ही है, माइनस एक और हो जाएगा, तो M1 L2 T -3 और A-1, ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, ऐसे निकाल के याद रखो। वैसे अगर डायरेक्ट याद रखोगे बहुत विमाएं नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे। अब आते हैं, ये अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जो राशि दिशा पर निर्भर ना करे। दिशा पर कैसे निर्भर ना करे, मतलब कि ये अनंत है, ये अपनी जगह है, इसको चाहे इस रास्ते से लाया जाए या यहाँ पे अनंत मान के यहाँ से लाया जाए, दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा से लाया जाए, इसके मान पे कोई परिवर्तन ना हो, वो होती है अदिश, यानी दिशा पर निर्भर ना करे, तो ये अदिश राशि है। अब ये दोनों पॉइंट विभवांतर को समझाने के बाद बताऊंगा। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, जो विभव, जो अपन ने ये पढ़ा ना, विभव, विभव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, चीज होती है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर होता है जैसे अपन अनंत से वस्तु लाए थे अपने पास, तो यहाँ पे जो उस वस्तु पर विभव था, मान लो VA था, और यहाँ पे लाए तो यहाँ पे V हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी VA माइनस VB, ये होता है विभवांतर। ठीक है, विभवांतर VB माइनस VA, फॉर्मूला तो वही रहेगा W/Q। तो मेन चीज़ तो होती है ये विभवांतर। अब जैसा अब इसकी डेफिनेशन क्या देखेंगे, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु, उसमें तो अपन विभव में तो क्या कर रहे थे, अपन अनंत से ला रहे थे, इसमें क्या करेंगे कि पहले से वस्तु विद्युत क्षेत्र के अंदर है, जैसे कि ये विद्युत क्षेत्र मान लो अपन E, यहाँ पे कोई वस्तु पहले से यहाँ पे है, अपन यहाँ से केवल पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसको यहाँ से ले गए यहाँ पर, तो यहाँ पे विभव अलग होगा, यहाँ पे विभव अलग है, तो वही चीज़ है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ठीक है, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ये फॉर्मूला हो गया। और बच्चे कुछ जितने भी पॉइंट है, जैसे कि जो अपन ने मात्रक पढ़ा था, जैसे ये मात्रक पढ़ा, इसकी विमा पढ़ी और अदिश राशि पढ़ी, तो वो सारे पॉइंट, सारे बिंदु विद्युत विभव की तरह ही है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं ये जो अपन ने छोड़ दिया था ना, V पृथ्वी V अनंत। तो आप ये देखो, यहाँ पे VA का मान कितना दे रखा है, अनंत है, अनंत पे V अनंत का मान 0 होता है, तो ये अपन ने 0 रख दिया। और यहाँ पे मान लो V है। ठीक है, तो इसका विभवांतर क्या आएगा, VA माइनस VB बराबर W/Q। ठीक है, तो VA का मान 0 माइनस VB का मान VB बराबर W/Q। 0 तो हटा देंगे, तो VB बराबर W/Q। इसलिए अपन ने यहाँ पे विभवांतर नहीं लिया, केवल विभव ही लिया है, क्योंकि वो एक तो 0 है, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, तो अपन केवल विभव ही रह जाएगा। विभवांतर तो जब आता है जब किसी में से कोई चीज़ माइनस होती, तो इसीलिए ये दोनों पॉइंट याद रख लेना, V पृथ्वी का और V अनंत का 0 होता है, आइडियल मान के चलते हैं अपनी चीज़ को। ठीक है, अब आती है डेफिनेशन किसकी, 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट की परिभाषा, इस 1 वोल्ट की परिभाषा को है ना अपन फॉर्मूले से बनाएंगे। अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, V बराबर होता है W/Q। अब अपन ऐसा करते हैं कि आवेश तो ले लें, एकांक आवेश ले लें, और उसको
लाने में कार्य भी एक अंक करवा देंगे, 1 जूल का कार्य करवा देंगे, तो विभव कितना आएगा, V बराबर 1 आ जाएगा। यानी एकांक आवेश को लाने में कार्य एकांक हो, 1 जूल हो, तो विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो यही डेफिनेशन कह रही है। देखो, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। पहला पॉइंट क्या था, एकांक आवेश को। दूसरा क्या था, लाने में कार्य एकांक को। दूसरा पॉइंट क्या है, कार्य एकांक को। दो चीजें, एकांक आवेश ये रहा, दूसरा कार्य भी एकांक 1 जूल हो, तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। ये तो अपन निकाल ही सकते हैं, इससे फॉर्मूले से निकाल लो। दूसरी डेफिनेशन आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसमें क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा आता है MCQ में ये क्वेश्चन, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो क्वेश्चन कैसे आता है, ये देखो। क्वेश्चन आता है अपने पास कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विमा बताओ, की विमा। या तो विमा पूछ लेगा या पूछ लेगा मात्रक। इसमें गलती क्या होती है, बच्चे क्या है, बोल्ट देख के मात्रक इसका बोल्ट लगा देते हैं या जूल बटे गुलाम लगा देते हैं, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा। और ऊर्जा की विमा क्या होती है, जूल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। ऊर्जा की विमा क्या है, बता देता हूँ, 1 मिनट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको ये ध्यान रख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा है, जूल में आएगा इसका मतलब। ये देखो, अपन ने V बराबर W बटे Q पढ़ा था। अब अपन को W चाहिए, तो W बराबर क्या आ गया, QV। V इधर आ जाएगा, Q इधर चला जाएगा, नहीं, तो W बराबर QV। Q अपन ने 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है ये, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। वोल्ट भी अपन को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो V भी एक ही लेना पड़ेगा। तो ये कार्य आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी डेफिनेशन इसी से बनाएंगे, इस फॉर्मूले से। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर ये 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट विभव लगाया जाए, अपन ने 1 वोल्ट विभव लगा दिया, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा एकत्रित की गई ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। ठीक है, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इसमें कितने जूल के बराबर होता है, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। यानी किसी भी वस्तु आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, तो उसमें 1.6 इंटू 10⁻19 का मल्टीप्लाई कर दोगे, गुना कर दोगे, तब वो जूल में बदल जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना। ये यहाँ लिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से गुना किया जाता है। जबकि गलने समय ऐसा भी आता है कि अपन को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो जबकि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए इतने का भाग दे दिया जाता है। कितने का, 1.6 10⁻19। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।